पुरुषार्थ से ये ले ले, मैं दे भी नहीं सकता। ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, न ये लेने की वस्तु है न देने की वस्तु है। ये एक है जागृता, ये जगता है अंदर, क्योंकि सोया हुआ है। कारण क्या सोने का? माया के संग से ये सो गया है। मैं आपको सदा ही बोलती हूँ, लालटेन के शीशे पर जोत जल रही है, पर अंदर से कार्बन है सारी। जोत बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट है। आप कार्बन साफ करिए, जोत बाहर आ जाएगी। जोत तो सदा ही जल रही है, सबके भीतर, जड़ चेतन के भीतर जल रही है। कहीं ऐसी नहीं है कि ये जोत न हो, पर ये कार्बन डिपॉजिट होने के कारण ऐसा हो गया है। आप उसको साफ करिए, गुरु कृपा से, अपनी कृपा से, निराकार की कृपा से साफ करिए, और देखिए अंदर जोत दे लश्कारे, सूरज चमकन कई हजारे। ये एक सूरज जगत को रोशनी दे रहा है, पर वो कई हजार सूरज आपको रोशन करेंगे। आप उसमें खुद को फील करेंगे, इतना सारा जगत मैं सब में हूँ व्यापक, मैं इतना छोटा नहीं हूँ अल्पज्ञ, मैं सर्वज्ञ हूँ। वो जब आप में निश्चय आएगा तो आप अपने आप को स्वयं फील करेंगे, दूसरा नहीं देखेगा। आप कहें कि दूसरा मुझे देखे, मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ, मैंने क्या ज्ञान बोला, मेरी के देखो कितने लोग मुझे देखने के लिए आए। ये तुम्हारी अल्पज्ञता है, सर्वज्ञता नहीं है। सर्वज्ञता में केवल आप है। विशाल का अर्थ समझते हैं? जैसे मैं बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अर्जुन को जब साकार रूप दिखाने लगे भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो क्या किया है, विशालता कैसे उसने दिखाई है। आप तो कहेंगे वो इतना बड़ा हो गया, बड़ा नहीं पर व्यापक, व्यापक हुआ, वो रूप दिखाया उसको। ध्यान में व्यापकता क्या होती है? वस्तु नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, और सिर्फ मैं मना आत्मा, और वो भी दिखाई देने वाला नहीं पर अनुभव करने वाला। अनुभव करता वहां होता है, वस्तु नहीं होती, वो अनुभव कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसने विराट रूप अपना दिखाया है, व्यापकता दिखाई है कि कोई ऐसा जल की बूंद नहीं जहां पर मैं नहीं हूं। तो ऐसा वो अनुभव करता है व्यापक। फिर क्या होता है? दुख सुख का भेद खत्म हो जाएगा। जो भी संसार के भेद है, नीचे ऊपर आगे पीछे, सब भेद खत्म हो गए, व्यापकता आ गई, कोई बाउंड्री नहीं। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वहां तक उसको सब अपना रूप दिखाई देता है। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है। भेद पूरा खत्म हो गया। जब तक भेद खत्म नहीं होता हमेशा अल्पज्ञता बनी रहती है, कोई न कोई हद बाउंड्री वहां तक होती है। इसीलिए अज्ञान है, जहां भेद है वहीं अज्ञान है, और जहां भेद खत्म हुआ वहां विशालता आ गई। मैं भगवान हूं का अर्थ है कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं देह हूं तो सामने भी मुझे देह दिखेगी, मेरी ही बात रिफ्लेक्ट होगी। तभी तो दादा ने कहा इट इज ऑल माय रिफ्लेक्शन। जो मैं देख रहा हूं बाहर वही मेरे भीतर है। मैं भीतर की वस्तु को बाहर देख रहा हूं। अगर मेरे भीतर आत्म सत्ता है तो ये सब आत्म सत्ता ही मुझे दिखेगी। अगर मेरे पास जरा सा भी अभिमान है शरीर का तो मुझे सब शरीर दिखेंगे। ये बहुत ही क्लियर बात है, और इसमें हर एक स्थिति अपनी देखेगा, दूसरा नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख सकता। आई एम सेल्फ सीयर, मैं अपने आप को देख रहा हूं, इसीलिए मैं अपना आप भी देख रहा हूं। मैं तुम्हें और इसको नहीं देख रहा हूं, पर मैं अपना आप देख रहा हूं। ये ज्ञान में स्थिति आएगी जो इस समय, जैसे मेंटली आप सोचते ना, जब बुद्धि हमारी चलायमान है, चलती है, तब तो मुझे संसार दिखेगा। पानी में हलचल है
तो लहर दिखेगी। जब पानी एकदम शांत हो जाए तब क्या दिखेगा? सिर्फ पानी, लहर नहीं दिखेगी। जब चंचलता है, माइंड जब मेरा चंचल है तो मुझे सारा संसार दिखाई देता है। जब ये एकदम शांत होके स्थिर हो गया तो केवल ब्रह्म, यही बुद्धि। जब चंचल है तो आंख नाक कान सब देख रही है, शरीर देख रही है, पर यही बुद्धि स्थिर हो जाए तो क्या दिखेगा? अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप, केवल जल। ये जितना है माइंड का फ्लक्चुएशन है। जैसे आप जो भी वैरायटी देख रहे हैं, दुख सुख हानि लाभ व्हाटएवर जो भी संसार में है, जन्म मरण, ये फ्लक्चुएशन है माइंड का, ये अज्ञान है। जब बुद्धि ज्ञान को लेकर के एकदम शांत अवस्था को प्राप्त होती है, स्थिरता में आती है, तब आत्म स्वरूप ही दिखता है। अभी तो माइंड बहुत चलता है, चलने से सारा संसार दिखाई देता है, और जो चलता है वो जग है। सब जग चलनहार, ये सारा जगत चलनहार है, रहने वाला नहीं, पासिंग शो। ये मेंटल सिचुएशन है, हालत है अपने बुद्धि की। मैं अपने को शरीर मानता हूं तो ये बात आएगी। जब अहम ब्रह्म है, मैं अपने इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चेतन हूँ, शरीर का धारण करने वाला हूँ, तब माइंड में ये बात कभी नहीं आएगी। बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अपना स्वरूप दिखाई देगा। चित्त की एकाग्रता से उसने आंख की पुतली देखी सिर्फ, और कुछ नहीं देखा, तो तीर चला। जब डिस्क्रिप्शन आ रहा है माइंड में, ये ऐसा वो ऐसा, आगे ऐसा पीछे ऐसा, ये संसार है। तभी तो आप सब कहते हैं मेरा मन चलता है, मन चलता है, बुद्धि चलती है। ये इसीलिए क्योंकि अज्ञान है, आपकी अहंकार है, तभी बुद्धि चलती है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो माइंड जरूर चलेगा। कोई होता भी है तो उसको बोलते हैं अरे भाई अपनी समझ नहीं थी क्या, अपनी बुद्धि क्यों नहीं चलाई, इंसान होने के नाते। पर जब उसने सरेंडर किया है भगवान को, तब नहीं चलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, उठो अर्जुन, धनुष उठाओ, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुमको बुला रहा है, और उठो कर्म करो। कर्म धर्म मुताबिक मैं हूं। हम सब अपने में कर्म मानते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, पर कर्म जो है धर्म के मुताबिक मैं हूं, मैंने किया है कर्म। पर हम सब मानते हैं मैं करता, तो ये हमारा ईगो है। हम ईगो में खड़े हो गए हैं, तभी मान रहे हैं। हमारी लेवल जो है बुद्धि की द्वैत भाव में है, इसको अद्वैत मत में आना है, तो इसके लिए इसको ज्ञान चाहिए। ज्ञान अगर इसको मिल रहा है, ज्ञान तब तक तुम्हारा नहीं होगा जब तक तुम आरा अज्ञान निवारण नहीं हुआ, अहमता तुम्हारी जाए तो ज्ञान तुम्हारा हो। ये ज्ञान अहंकार के साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं रहेगा। ये बार बार अभिमान तुमको गिराएगा। ये इतना साक्षी पन्ने में भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, दादा ने, कि इसमें आप अहंकार रख नहीं सकते। आप अगर रखेंगे तो गिरेंगे, रखेंगे फिर गिरेंगे। आप देखते हैं बच्चे वो ब्लॉक्स की बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। अगर ब्लॉक पूरे फिट नहीं होते तो बिल्डिंग गिर जाती है। ताश के पत्तों की आप बिल्डिंग बनाते हैं, जरा सी हवा लगती गिर जाती है, आपको एक्सपीरियंस है। ऐसे आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, कोई परवाह नहीं, बिल्कुल फ्रीडम है। पर ईगो अगर वहां है तो ये अंदर से आपकी बिल्डिंग गिरा देगा। ऐसे गिरेगी बिल्डिंग जो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं गिरा कैसे, कोई था तो नहीं, आजू बाजू तो नहीं गिरा खड़ा था, पर मैं गिर गया। ये ईगो अंदर पड़ा। ये ज्ञान कभी अपने साथ अभिमान को नहीं रहने देगा। ये तत्व का ज्ञान है। आप कितनी भी कोशिश करो छिपा के रख ले, नहीं, ये कभी रह ही नहीं पाएगा। अंदर से आप गिर जाएंगे, आप टूटेंगे अंदर से।
बाहर से दिखेंगे आप टूटे नहीं हैं, पर अंदर यू आर टूटे, दिल टूटा है, दिमाग टूट गया। आप कहीं खड़े होने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि ये अभिमान ऐसा है। ये अभिमान गुरु को देना ही पड़ता है, उसके बगैर ये ज्ञान कभी तुम्हारा नहीं होगा। पूरी तरह से जब हम ईगो लेस हो जाते हैं, भगवान को देते हैं, तब ये ज्ञान हमारा है। इसलिए ज्ञान की महानता है, ये तत्व की महानता है। इसमें तत्वदर्शी चाहिए, केवल ब्रह्म और कुछ नहीं। बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है। कहीं से भी कोई विचार आता है, एक तो आता ही नहीं, अगर आता है तो ब्रह्माकार वृत्ति एकदम बन गई, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। तभी कितना अच्छा सेंटेंस तो बहुत ही साधारण सा है कि मैं भगवान को देखने गई, लाली देखन मैं गई, तो मेरी स्थिति क्या हुई, मैं लाली हो गई। लाली देखन मैं गई, मैं लाल बन गई। फिर मैं आई लौट के तो जित देखा उत लाल। ये बचेगा नहीं कोई भी। तभी समझ सोच के लोग जो है इस राह पे आते हैं कि नहीं कि संसार भी बचे, घर बार भी बचे। कितने लोग मुझे इनिशियल शुरू में क्या कहते हैं, भगवान ऐसा ज्ञान देना मेरा घर बार भी ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूं, सब सुख में ये ज्ञान चाहिए। तो उतने तक लेने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं। ये ज्ञान वो चीज नहीं कर सकता। बाकी दुनिया में और ज्ञान है, आप भले सुख में लीजिए, आप कभी रोएंगे कभी हंसेंगे, ऐसा ज्ञान नहीं। ये है तत्व का ज्ञान। ये ऐसा ज्ञान नहीं करेगा कि आप जीवन में सुख